नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुदग्नेभ्यः। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य से भरा हो, बस यही अच्छा जीवन है। मैं यहाँ ना व्यासपीठ पर बैठी हूं, ना कोई महात्मा हूं, सिर्फ आप सबके सामने एक ऐसी बात कहने के लिए आई हूं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में भी रह करके भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं, तभी हम सब इस जीवन को किसी भी परिस्थिति में खुशी खुशी पार कर पाएंगे। जो समय बीत गया है वो लौट कर नहीं आएगा। जिसके भी जीवन में जो कुछ भी हुआ, जैसे बाल्यकाल में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, हर एक इंसान ने ये समय पार किया है और सभी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा कि थोड़ा जीवन और मिलता, काश मैं बच्चा हो जाता, कुछ दिन अपने परिवार के साथ और भी रहने को मिलता। लेकिन ये सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है कि हम सबको एक दिन जाना है। तो हमारे जीवन में कई तरह के कांड आएंगे। उन सब कांडों को जीवन में समाप्त करके हमें एक दिन जाना ही होगा, जो सबसे बड़ा सत्य है। कोई बहुत ही थोड़े आयु में चले जाते हैं और कोई वृद्धावस्था में भी बहुत दिन रहकर सब कुछ भोग कर जाते हैं, लेकिन जाना सबका तय है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए रहने आया हूं। मृत्यु मुझे आ ही नहीं सकती। इसलिए क्यों ना हम खुशी खुशी जाएं इस संसार से। जिन्होंने संसार में भेजा, जो कुछ काम करने के लिए प्रत्येक इंसान आए हैं, सबके लिए निश्चित है कि उनको क्या करना है। भगवान ने उनको किस चीज के लिए नियुक्त किया है, कौन सा काम उनको करना है ये जीवन में। तो आइए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको अलग ना समझें, क्योंकि जो हमें ये जीवन दिया है वो एक ही है। भले उनकी मजहब अलग है, लेकिन किसी भी जाति में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी के भी ग्रंथ में गलत नहीं लिखा है। सब में एक ही चीज होंगे। ठीक है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा है या जिस धर्म से हम जुड़े हैं, उनका पालन जरूर करें, अवश्य करें, लेकिन मन को निर्मल रखकर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हर धर्म का पालन करना है। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, काम, लोभ, क्रोध, सबका त्याग करना होगा। हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी हो, लेकिन इंसान है, हम मानव हैं और हम सभी धर्मों के लोगों को अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही मरता है, मुस्लिम नहीं मरते, ईसाई नहीं मरते, सिख नहीं मरते। मरना तो सबको है एक दिन। ये जो मन में है उसको निकालना है सबसे पहले। कोई अपने जाति पे अभिमान करते हैं, कोई अपने धर्म पे अभिमान करते हैं,
कि मेरी ही जाति सबसे अच्छी है, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो इसको निकाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरी ही जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये विचार मन से सबसे पहले निकालकर फेंक दें, तभी हम शांति का जीवन जी सकते हैं। परिस्थिति जैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम उसे पार कर जाएंगे। सबसे पहले हमें नियंत्रण की आवश्यकता है, अपने पे नियंत्रण रखना, अपने वाणी पे नियंत्रण रखना। उसके बाद विनम्रता, क्रिया, हमें कौन सा काम करना है, उद्देश्य क्या है हमारा, क्षेत्र है, क्षेत्र। रामायण हमें जीना सिखाता है। सभी मानव जाति के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए राम कथा अनिवार्य है। राम कथा सिर्फ हिंदू जाति के लिए नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये कथा हमें जीना सिखाएगा। प्रेम क्या है ये सिखाएगा, विनम्रता क्या है ये सिखाएगा। इसका हम श्रवण भी कर सकते हैं, गायन भी कर सकते हैं। किसी को लिखने में बहुत आनंद आता है, लिख भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अनुसरण भी कर सकते हैं। हम सत्संग कर सकते हैं। हर एक विचार, हर एक लोगों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो विचार है वो हम सुन सकते हैं। सत्संग करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा, एक अलग अनुभूति की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारे कांड आएंगे, लेकिन अगर इन चरित्रों को हम ध्यान में रख करके और अपने जीवन में उतारेंगे, अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे उनके जैसा, तो कभी भी हम धैर्यहीन नहीं होंगे। हमेशा हमारा धैर्य बना रहेगा। रामायण हमें धैर्य से रहने की शिक्षा देता है। अगर हम सब 10 मिनट भी कुछ सुन लें या गा लें, तो उस पर हम दिन भर जब भी मौका मिले चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अगर ऐसा अभ्यास करें, तो ये मेरा विश्वास है कि कभी भी मंथरा या रावणी वृत्ति आएगी नहीं, और आने भी लगे तो हम उसका नाश कर सकते हैं। तभी हम भीतरी रावणी वृत्ति का विनाश कर सकते हैं और राम वृत्ति का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मन को निर्मल बनाएं, हम अपने मन में राम भाव लाएं, हम प्रेम करना सीखें। अगर भगवान से नहीं हो पा रहा है प्रेम, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, अगर उनसे प्रेम नहीं हो रहा है तो आप इंसान से ही प्रेम कीजिए, लेकिन प्रेम करें जरूर। प्रेम करने से ही पता चलेगा। जब आप उनकी कथा का अनुसरण करोगे, गायन करोगे, उनको लिखोगे, उनकी एक ही चीज को अगर आप सुनोगे, तो आपको धीरे धीरे प्यार बढ़ते चला जाएगा। आइए हम अपने भगवान के पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये इस भजन में मैं आपको गाकर सुनाती हूं।